हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंट्रो पार्ट ऑफ बजट एंड बजटरी कंट्रोल। और बजट एंड बजटरी कंट्रोल टॉपिक के ऊपर हम 20 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम यूपी पीजीटी 2019 में बजट एंड बजटरी कंट्रोल टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए थे। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको डिस्प्ले कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हम ये टॉपिक क्यों कर रहे हैं। तो इन दोनों को क्वेश्चन को बेस बना के मैंने कुछ 20 क्वेश्चन रेडी किए हैं और कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट रेडी किए हैं। तो पहले इन्हीं दोनों को डिस्कस करते हैं। सेल्स बजट कैसा बजट है? सेल्स बजट है फंक्शनल बजट। एक क्वेश्चन आया था, द डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट हैज स्पेशल सिग्निफिकेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ। कॉस्ट को फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल किस बजट में बांटा जाता है? फ्लेक्सिबल बजट में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन कुछ। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बजट। फ्यूचर प्लान के लिए, यानी कि फ्यूचर के लिए प्रीवियस आपके एक्सपीरियंस से लेके आप क्या करते हो, पिछला डाटा कलेक्ट करके फ्यूचर को एस्टिमेट करते हो, तो वो क्या है? आपका बजट है। इट मे बी मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस और एनुअली, किसी भी टाइप से हो सकता है। और ये किसी भी चीज को लेके हो सकता है, सेल्स वॉल्यूम को लेके हो सकता है, रेवेन्यू को लेके हो सकता है, रिसोर्स की क्वांटिटी को लेके हो सकता है, कॉस्ट, एक्सपेंसेस, किसी के भी कंसर्न में बजट बनाया जा सकता है। देन कंसेप्ट आता है जीरो बेस्ड बस्टिंग। जीरो बेस्ड बस्टिंग का जो कंसेप्ट है वो कॉइन किया था जिमी कार्टर ने। जीरो बेस्ड बस्टिंग क्या कहती है? जीरो बेस्ड बस्टिंग इज अ मेथड ऑफ बस्टिंग इन विच ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाई फॉर ईच न्यू पीरियड। यानी कि जो भी एक्सपेंसेस इंकर्ड हो रही है उनको जस्टिफाई करना होता है एक्शन के बेस पे। और ये जो जीरो बेस्ड बस्टिंग है वो कहाँ से शुरू होता है? जीरो बेस से। यानी कि एवरी फंक्शन विद एन ऑर्गेनाइजेशन इज एनालाइज फॉर इट्स नीड्स एंड कॉस्ट। ये देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उनकी नीड्स है या नहीं है, या उनकी क्या कॉस्ट है, मतलब पूरा उसमें कैलकुलेशन किया जाता है फंक्शनल बेसिस पे। देन बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल में क्या करते हैं? बजट में आपने एस्टिमेशन, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, उसके बाद आप उसको क्या करते हो? एक्चुअल के साथ मैचिंग करते हो। एक्चुअल के साथ मैचिंग करके वेरिएशन फाउंड आउट करते हो। वेरिएशन फाउंड आउट करके उस वेरिएशन को दूर करने के वेज फाउंड आउट करते हो। उस वेरिएशन के लिए क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है, कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, वो सारा काम किसमें किया जाता है? बजटरी कंट्रोल में। और बजटरी कंट्रोल हेल्प करता है प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और मेनली अगर हम बात करें बजटरी कंट्रोल का क्या काम है, तो बजटरी कंट्रोल का काम है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तीनों में काम करता है, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। लेकिन मेनली क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, फिर परफॉर्मेंस को मैच करते हैं, यानी कि वो आपको कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग में भी हेल्प करता है। देन डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन फंक्शनल बेसिस इनटू डिफरेंट सेक्शन। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको फंक्शनल बेसिस पे अलग अलग डिवीजन में बांटा जाता है और हर डिवीजन के लिए अलग से बजट रेडी किया जाता है। तो हर एक डिवीजन को हम क्या कहेंगे? बजट सेंटर, क्योंकि हर एक डिवीजन के लिए अलग अलग बजट सेट किया जाएगा। उसके बाद जो सारे अलग अलग बजट होते हैं उनको कंसोलिडेट करके एक सिंगल बजट बनाया जाता है, उसको बोलते हैं मास्टर बजट। Consolidation of all functional budget to present overall organization objective during the forthcoming busting period. It means जो सारा फंक्शनल बजट बनाए हर एक डिपार्टमेंट से लेके, डिपार्टमेंट की एक्टिविटी से लेके उसके बेस पे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है। किसके लिए? फोर्थकमिंग पीरियड के लिए। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अगेन बजटेड। देन क्या होता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, जो आपने बजट में स्टैंडर्ड सेट किए थे उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ क्या किया जाता है? मैच किया जाता है। रिपोर्टिंग द वेरिएंस विद प्रॉपर एनालिसिस टू प्रोवाइड बेसिस फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। फिर वेरिएशन फाइंड आउट करके देखा जाता है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या लिए जाएंगे उस चीज को इंप्रूव करने के लिए। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक था। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ बजट 3 तरह से किया जाता है, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी। According to time, long term, short term, current budget and rolling budget. Rolling budget is also called continuous budget, यानी कि ये टाइम टू टाइम जो है इसमें रिव्यू होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं, इसको कंटिन्यू अपडेट करते रहते हैं।
अकॉर्डिंग टू फंक्शन सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, पर्सनल बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कैश बजट एंड मास्टर बजट। अगर हम बात करें की बजट की, तो जनरली जो की बजट है वो क्या होता है, सेल्स बजट। यानी कि की बजट सेल्स बजट है, उसके बेस पे बाकी चीजें डिपेंड करती है। यानी कि पहला टारगेट क्या रखा जाता है, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स बजट, बट ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इन जनरल में बात कर रही हूँ। बाकी जो की फैक्टर है, जो मेन है, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। और फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पे जो बजट क्लासिफाई होते हैं होता है फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी फिक्स रहती है, ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है प्रोडक्शन में, तो फिक्स बजट बेटर है। लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, अप एंड डाउन, इंक्रीज डिक्रीज ज्यादा होता है, तो फ्लेक्सिबल बजट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर रहता है, क्योंकि इसमें चेंज की पॉसिबिलिटी रहती है। तो चलिए दोस्तों, ये तो कुछ इंट्रोडक्शन था, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच इज द मोस्टली लाइकली पर्पस ऑफ बस्टिंग? बस्टिंग का मेन मोटो क्या है? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बस्टिंग का मोटो होता है ऑर्गेनाइजेशन के इनकम और एक्सपेंडिचर को प्लान करना और कंट्रोल करना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फिक्स बजट इज यूजलेस फॉर कंपैरिजन व्हेन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। अगर आप फिक्स बजट की बात कर रहे हो, तो फिक्स बजट यूजलेस है अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होती है। तो फ्लैक्चुएट बोथ वेज, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही सिचुएशन में क्या है, फिक्स बजट क्या है, यूजलेस है, क्योंकि उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो फिर वो कंपनी के लिए, अगर वो फिक्स बजट बनाती है ऐसी सिचुएशन में, तो उसके लिए लॉस बियर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बस्टरी कंट्रोल इज। बस्टरी कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बस्टरी कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्लान टू अचीव इट्स गोल। जो अपने स्टैंडर्ड गोल सेट किए गए हैं उनको अचीव करना मेन ऑब्जेक्टिव है बस्टरी कंट्रोल का। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्शन बजट इज। प्रोडक्शन बजट किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोडक्शन बजट डिपेंड करता है सेल्स बजट के ऊपर। क्लियर है? सेल्स बजट प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, प्रोडक्शन बजट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सेल्स बजट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, द बजट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। अभी हमने देखा बजट को टाइम के बेस पे, फंक्शन के बेस पे और फ्लेक्सिबिलिटी, चारों बेस पे क्लासिफाई किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 6, बजट रिलेटेड टू द की फैक्टर इज प्रिपेयर्ड। जो की फैक्टर का बजट है वो सबसे पहले बनाया जाता है, और हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा, की फैक्टर की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। ये कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, हर ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है उसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं, और उनका बजट पहले बनाया जाता है, और बाकी बजट जो है उसके बेस पे बनाए जाते हैं। तो जो की फैक्टर्स है उनका बजट क्या बनाया जाता है? बिफोर अदर बजट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, की फैक्टर्स इज ऑल्सो नोन एज। की फैक्टर को क्या कहते हैं? की फैक्टर को लिमिटेड फैक्टर भी कहते हैं, गवर्निंग फैक्टर भी कहते हैं, और प्रिंसिपल फैक्टर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है? आपने देखा बस्टिंग में, जो बस्टिंग आपका टारगेट है उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेजर किया जाता है, वेरिएंस फाउंड आउट किए जाते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेट की जाती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में बजट प्रिपेयर किया जाता है, करेक्ट है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाता है, और फिर परफॉर्मेंस को रिपोर्ट किया जाता है। तो ये तीनों के तीनों काम क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, बस्टरी कंट्रोल डैश रिप्लेस मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अब बस्टरी कंट्रोल में भाई हम एक्चुअल और स्टैंडर्ड को मैच करते हैं, तो क्या ये मैनेजमेंट को रिप्लेस कर सकता है? नो, बस्टरी कंट्रोल कैन नॉट रिप्लेस मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द सक्सेस ऑफ बस्टरी कंट्रोल सिस्टम डिपेंड ऑन द विलिंगनेस ऑफ। तो बस्टरी कंट्रोल की जो सक्सेस है वो किसकी विलिंगनेस के ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है ऑल द फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि ओवरऑल सब कुछ अच्छा होगा तभी बस्टरी कंट्रोल जो है सक्सेसफुल होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बजट पीरियड डिपेंड अपॉन। बजट पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करता है? बजट पीरियड टाइप्स ऑफ बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, और लेंथ ऑफ ट्रेड साइकिल।
भाई कोई बजट मंथली बना रहा है, क्वार्टरली बना रहा है, हाफ ईयरली बना रहा है, उसके लिए वो किस तरह का बजट है वो डिपेंड करेगा, बिजनेस का कैसा नेचर है और उसकी ट्रेड साइकिल की किस तरह की लेंथ है, उसके ऊपर ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यूजुअली द प्रोडक्शन बजट इज स्टेटेड इन टर्म ऑफ, जो प्रोडक्शन बजट है वो मनी और क्वांटिटी दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। सो बोथ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। बजटरी कंट्रोल सिस्टम हेल्प द मैनेजमेंट टू एलिमिनेट, जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है वो अंडर कैपिटलाइजेशन और ओवर कैपिटलाइजेशन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, जो कैपिटल है, अगर कैपिटल जो है रियल एसेट से कम है तो वो क्या है, अंडर कैपिटलाइजेशन। अगर आपकी कैपिटल रियल एसेट से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन को बोनस शेयर इशू करके भी रेक्टिफाई किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14। बजटरी कंट्रोल फैसिलिटेट्स इजी इंट्रोडक्शन ऑफ द, बजटरी कंट्रोल की वजह से किसको इजीली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम यही काम करते हैं, जो हमारा एस्टिमेट या स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेजर करके वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बजटरी कंट्रोल सिस्टम एक्ट एज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, जो बजटरी कंट्रोल है वो मैनेजमेंट के लिए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 16। बजटरी कंट्रोल सिस्टम डिफाइन द ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज ऑफ, जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है वो सब्जेक्टिव मैटर का, यानी कि जिससे भी रिलेटेड है उस मैटर का ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी डिफाइन करता है। यानी कि क्या हो जाएगा सिचुएशन में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। अ बजट इज टूल विच हेल्प द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ, बजट एक ऐसा टूल है जो मैनेजमेंट की हेल्प करता है किसको, प्लान एंड कंट्रोल करने में, ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 18। A budget which is prepared in a manner so as to give the budgeted cost for any level of activity is known as, किसी भी स्तर की गतिविधियों के लिए बजट लागत देने के लिए इस तरह से तैयार किया गया बजट क्या है, यानी कि हर लेवल को वो फाइंड आउट कर सकता है, हर लेवल के लिए उसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, तो वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल बजट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। Dash is a summary of all functional budget in a capsule form, भी सारे फंक्शनल बजट को जो कंबाइन करके बनाया जाता है उसको बोलते हैं मास्टर बजट। ऑप्शन नंबर डी बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। हु कॉइन जीरो बेस बस्टिंग, हु कॉइन जीरो बेस्ड बस्टिंग, जीरो बेस्ड बस्टिंग को किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, जिमी कार्टर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे कुछ 20 क्वेश्चन मेरी तरफ से जो कि मैंने प्रीवियस ईयर को बेस मानते हुए रेडी किए हैं। दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।